बात एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत की एज ए सिंगर, और जब एक्टिंग की बात आई तो जिद पकड़ ली। पहली फिल्म करेगी तो सिर्फ दिलीप कुमार के अपोजिट, नहीं तो नहीं करेंगी। ऐसा कड़क फैसला लेने वाली ये सिंगर और एक्ट्रेस थी उमा देवी उर्फ टुनटुन जी। जोरदार तालियां टुनटुन जी के लिए। गायिका के तौर पर आई थी, बाद में एक्टिंग की तरफ मुड़ गई, दिलीप कुमार के साथ काम करेंगे। जब ये बात टुनटुन ने अपने मुंह बोले भाई नौशाद जी को बताई तो बहुत हंसे, खिलखिलाए। और एक बार जब नौशाद साहब को ऐसा मौका मिला तो उन्होंने दिलीप कुमार को बताया कि भाई टुनटुन जो है वो अपनी पहली फिल्म आपके साथ करने की जिद लगा बैठी है, वो अड़ गई है कि एक्टिंग तभी करेगी जब आप उनके साथ फिल्म करेंगे। दिलीप कुमार ने कहा अगर ऐसी बात है तो मौका आने दीजिए, मैं उनके साथ काम करूंगा। और साहब ये मौका आ गया 1950 के अंदर, जब फिल्म बन रही थी बाबुल। तो दिलीप साहब के कहने पर इस फिल्म में टुनटुन जी के लिए अलग से रोल लिखा गया, ध्यान रखिएगा, और नाम रखा गया टुनटुन। और इस तरह टुनटुन यानी उमा जी की यह हसरत की दिलीप कुमार के साथ ही अपनी एक्टिंग की शुरुआत करेंगी, पूरी हो गई। और मैं आपको बता दूं कि उमा देवी को यह नाम टुनटुन भी दिलीप कुमार साहब ने दिया है। उनका नाम तो उमा देवी था, उमा देवी के रूप में वो गाने गाती थी, तभी तो नौशाद साहब से मुलाकात हुई थी। दिलीप साहब ने उनको नाम दिया टुनटुन। अब सीन करना है। सीन यह था कि दिलीप साहब को एक खड़ी हुई चारपाई के इर्द गिर्द भागना था और टुनटुन जी को दिलीप कुमार को पकड़ना था। गांव में पली बड़ी टुनटुन, माशाल्लाह कद्दावर टुनटुन, लेकिन मोटी होने के बावजूद फुर्तीली टुनटुन जोश में जब भागना शुरू करती तो दिलीप कुमार को पीछे छोड़ देती और खुद आगे निकल जाती, और डायरेक्टर कहता अरे भाई तुम पीछे रहो। कई बार रिटेक हुआ और उसके बाद फाइनली कुछ इस तरह से सीन हुआ कि टुनटुन भागते भागते दिलीप कुमार को पकड़ती हैं और पकड़कर पीछे खींच लेती हैं, लेकिन इसी खींचातानी में टुनटुन से चारपाई गिर जाती है। जैसे ही चारपाई गिरती है टुनटुन का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और वो दिलीप कुमार को लेके जमीन पर गिर जाती हैं। हालांकि ये सब चीजों का जैसे हुआ है वो सीन का हिस्सा नहीं था, मगर जब ये नेचुरली हो रहा था तो डायरेक्टर साहब को लगा जब हो ही रहा है तो ठीक है रख लो। 3 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद स्क्रीन टेस्ट और उसके बाद रिजल्ट फेल। जो फेल हुआ उसने सोचा कि अब वो कभी एक्टिंग नहीं करेगा। ये फिल्म कौन सी थी और ऐसा क्यों हुआ और किसके साथ हुआ बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।